गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधों की समाप्ति। सबसे पहले हमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझना है, फिर समझेंगे कि किन मेथड्स के द्वारा हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधों की समाप्ति। क्या मतलब है इसका? जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसके पार्टीज के द्वारा, उनके पक्षकारों के द्वारा अपने अपने ऑब्लिगेशन या दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो उसे हम अनुबंध को समाप्त हुआ मानेंगे। यानी दूसरे तरीके से हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पक्षकारों की तरफ से कोई भी परफॉर्मेंस बकाया नहीं है, यानी कोई भी दायित्व है जो बकाया नहीं है जिसे कि पूरा किया जाना हो, तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट या फिर अनुबंध की समाप्ति के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी है, आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, आप उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी आपको दी, आपने मुझे 5 लाख रुपए दी। यानी दोनों जो पार्टी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, आप और मैं, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये परफॉर्मेंस के माध्यम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करना ये एकमात्र तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेथड्स हैं जिनके द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज किया जाता है या समाप्त किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो पार्टीज है वो परफॉर्म करके, दोनों पक्षकार हैं या दो से अधिक पार्टीज हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन, अपने दायित्वों को पूरा करके, अपने प्रॉमिस को पूरा करके उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है, उसको डिस्चार्ज कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पर ये डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ये दो टाइप से हो सकता है। एक बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस और नेक्स्ट है बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ए और बी दो पार्टी हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ए अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, बी गाड़ी 5 लाख रुपए में ए से खरीदना चाहता है। ए यदि गाड़ी की डिलीवरी कर देता है और बी 5 लाख रुपए का भुगतान कर देता है, यानी दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लिया। और किसके द्वारा? परफॉर्मेंस के द्वारा। तो ये अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हुआ माना जाएगा। दूसरा क्या है? बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर इसका दूसरा नाम है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में बताया था टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे आपने जो ऑनलाइन है वो पिज्जा ऑर्डर किया मैकडोनल्ड कंपनी को, तो जो पिज्जा बॉय आपके पास, जो डिलीवरी बॉय है आपके पास पहुंचता है, लेकिन आप उस पिज्जा की डिलीवरी एक्सेप्ट करने से मना कर दें। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो परफॉर्मेंस है कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि जो एक प्रकार से जो डिलीवरी बॉय है वो आपके पास पहुंचा, आपने जो डिलीवरी है एक्सेप्ट नहीं किया। ये वैसा ही है जैसा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब कोरियर वाला आपके पास पहुंचता है, आप उस प्रोडक्ट को डिलीवरी है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं परफॉर्म बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना? यानी जो डिलीवरी बॉय है या प्रोमिसर है, उसने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए जो एक प्रकार से आपसे आग्रह किया, परंतु जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी ने जो डिलीवरी एक्सेप्ट करने से या परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा जो डिलीवरी बॉय को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए, ये है फर्स्ट मेथड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का,
बाय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअल एग्रीमेंट, पारस्परिक जो सहमति के द्वारा, ठहराव के द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं एग्जाम्पल हम के साथ समझेंगे प्रत्येक जो प्रकार है। सबसे पहले है नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नवीनीकरण, यानी आप क्या करते हैं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो फिर वो क्या हुआ, पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे पहले यहां पर ए और बी दो व्यापारी हैं, ए और बी दो व्यापारी हैं। ए 5000 क्विंटल जो गेहूं है वो बी को डिलीवर करने का एक एग्रीमेंट किया। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई 5000 की जगह 10,000 क्विंटल है वो डिलीवर करने का हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या हुआ, फिर पुराने की जगह उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नोवेशन है, नवीनीकरण के द्वारा भी हम कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन यानी परिवर्तन के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे एक प्रोफेसर है और एक जो पब्लिशर है, बुक पब्लिशर, तो उन दोनों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो प्रोफेसर है वो बुक पब्लिशर को 4 महीने के अंदर अकाउंट्स की बुक है लिख के देंगे। ठीक है ना, एक बुक कंपनी है जो पब्लिश करती है बुक, ठीक है ना, और एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो कंपनी के लिए जो अकाउंट्स की बुक है, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स की हो सकती है, ठीक है ना, कोई इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हो सकती है, एक बुक के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 4 महीने के अंदर उस बुक को लिख के देंगे और उसके बाद जो कंपनी है उसको पब्लिश करेंगे। तो देखिए जो प्रोफेसर है उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक है, सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई 4 महीने में बुक लिखना संभव नहीं है, यदि 1 महीना और दे दिया जाए तो फिर वो बुक लिख सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 4 महीने के बजाय 5 महीने के अंदर जो प्रोफेसर है वो जो पब्लिशर को बुक लिख के देंगे अकाउंट्स का। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें हमने परिवर्तन कर दिया, अल्टरेशन। तो इसे हम कहते हैं अल्टरेशन के द्वारा जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने समाप्त कर दिया, ठीक है, या मॉडिफाई कर दिया। अब उसके बाद है नेक्स्ट बाय रेमिशन। अब देखिए रेमिशन का मतलब क्या होता है। रेमिशन का मतलब है अभिमुक्ति या परिहार, यानी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए ए और बी, ये दो, ए है, ये एक प्रकार से जो क्रेडिटर है, ठीक है ना, क्रेडिटर, और बी है ये डेटर है। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए, ठीक है ना, ए ने बी को 10,000 रुपए दिए। अब क्या हुआ, 1 साल के लिए दिए, बी है वो 10,000 रुपए है, 1 साल के बाद रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं है। तो ए ने बी के सामने ऑफर रखा कि यदि तुम मुझे 10,000 के बदले 8,000 रुपए एक साथ पेमेंट कर देते हो तो तुम्हारे 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे, यानी तुम्हारा दायित्व पूरा हुआ माना जाएगा, ठीक है ना। तो 10,000 के बदले उसने 8,000 में जो है उसका जो लोन है वो समाप्त करने का, दायित्व समाप्त करने का नया अनुबंध कर लिया, ठीक है ना, 2,000 रुपए का छूट दे दिया। तो इस प्रकार से जो ये अनुबंध है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो रेमिशन के द्वारा, परित्याग के द्वारा है, उसको हम समाप्त हुआ मानेंगे, ठीक है ना।
10,000 रुपये के बदले दोनों ने डिसाइड किया कि यदि बी 8,000 रुपये पेमेंट कर दे एक साथ, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, जैसे ए 8,000 पेमेंट है वो एक साथ और आने वाले 10 दिनों में कर दे, तो फिर जो बी का जो दायित्व है वो पूरा हुआ मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेमिशन के द्वारा इसको पूरा हुआ हम मानेंगे। अब है नेक्स्ट है बाय वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, अभित्याग करना या कंप्लीटली उसको क्या है एक प्रकार से दायित्व मुक्त कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे एक फोटोग्राफर है, ठीक है ना, आपने उसके साथ किसी सेलिब्रेशन या किसी सेरेमनी पर फोटो क्लिक करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपके लिए फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे लोग शादी में है ना, या किसी बच्चे के बर्थ पर वगैरह इस तरीके के जो फोटोग्राफी वगैरह क्लिक करवाते हैं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। परंतु किसी कारण से जो मैरिज फंक्शन है वो पोस्टपोन्ड हो गया, और आप अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी संभव नहीं, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने उसको जो है जो उसका प्रॉमिस है वो पूरा करने से मना कर दिया, ठीक है ना। तो और जो पार्टी है उसने भी हैप्पीली उसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये वेवर के द्वारा, ठीक है ना, आप जो प्रॉमिसी है उसने प्रॉमिसर को जो प्रॉमिस परफॉर्म करने से छूट दे दी कि आपको अब जो है प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और आप ले सकते हैं कि एक आर्टिस्ट है जो पोर्ट्रेट है ना, लोगों का जो ड्राइंग है वो बनाता है, लोगों का फोटो डिजाइन करता है, चित्र बनाता है, ठीक है ना, आपको देखकर आपका पूरा ड्राइंग कर देता है। तो इस प्रकार से आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपके लिए आपका फोटो बनाएंगे, ठीक है ना। और लेकिन थोड़े समय के बाद में आपने उसको कह दिया कि भाई अब मुझे फोटो की नीड नहीं है, अब मेरा मन बदल चुका है, ठीक है ना। जो पार्टी है उसने, जो फोटोग्राफर है उसने किसी प्रकार का आप पर केस नहीं किया, आपसे कंपनसेशन की मांग नहीं की है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हुआ माना जाएगा, ठीक है। यानी जो प्रॉमिसी है उसने प्रॉमिसर को एक जो उस छूट दे दी है कि वो अब उसको प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट है वो समय की समाप्ति के बाद जो समय फिक्स किया गया है, टाइम फिक्स किया गया है, यदि वो समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल है इसमें, दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, टाइम बार्ड लोन और ज्वाइन द जॉब इन डिफाइंड पीरियड। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए आपने किसी को लोन दिया और जो लोन का पेमेंट का डेट था वो गुजर चुका है, और जो ऋणी है, ठीक है ना, जो डेटर है उसने लोन रीपेमेंट नहीं किया और उसने एक प्रकार से मना कर दिया कि उसके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। 3 साल तक आपने उस पर कोई भी जो कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई है नहीं की, कोर्ट में केस नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि आप अपना अधिकार है वो खो देंगे। तो अब क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हुआ माना जाएगा। यानी जब प्रॉमिसर के द्वारा, यदि प्रॉमिसर कोई डेटर है जिसने लोन लिया है और वो डिफॉल्ट कर जाता है, रीपेमेंट करने से मना कर दे, प्रॉमिसी उसके अगेंस्ट 3 साल तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करे, तो फिर क्या है, उसके बाद किसी भी प्रकार से जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर से जो ऋणी है, डेटर है, उससे पैसा वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है कि यदि 3 साल तक प्रॉमिसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर प्रॉमिसी अपना जो राइट है वो खो देता है। इसमें आप एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया
और आपने बैंक को कह दिया कि आपके पास रीपेमेंट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, आप वो रीपेमेंट नहीं करेंगे, ये आपने बैंक को सूचित कर दिया। बैंक ने 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की लोन की वसूली के लिए, तो अब जो बैंक है वो अपना अधिकार खो देगा जो भी उस लोन पर उसका था। तो इस प्रकार से समय समाप्ति के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। अब एक जो मैंने और एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि जैसे एक कंपनी है, उसने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, ठीक है ना, उसका जो सैलरी है 40,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि उस मैनेजर को ये कहा कि यदि आप 15 दिन के अंदर इस नौकरी को, इस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, इस सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं, तब हम आपको ज्वाइन करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया टाइम पीरियड। यदि 15 दिनों के अंदर जो भी कैंडिडेट है उस जॉब को ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है ना, तो वहां पर जो राइट्स है कैंडिडेट का वो समाप्त हो जाता है। ये इसी प्रकार का है जैसे आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ और आपको टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने में अपना जो पदभार है ग्रहण करें या अपना जॉब है ज्वाइन करें। यदि आप 1 महीने तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो दिया गया ऑफर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम की समाप्ति के कारण, लैप्स ऑफ टाइम के कारण भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो 3 मेथड्स पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के, और जो नेक्स्ट मेथड्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।